में पानी की किल्लत पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। जल मंत्री आतिशी एलजी वीके सक्सेना मौजूद रहेंगे। पानी से आम जनता त्राहिमाम कर रही है, आम जनता परेशान है। मामला सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा। अतिरिक्त जल मुहैया कराने के लिए हिमाचल सरकार को निर्देशित किया गया। हरियाणा सरकार को कहा गया कि आप सुनिश्चित कराएं कि दिल्ली को पानी मिले, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के लोगों को राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही। और इसी बीच जो मौजूदा हालात हैं वहां पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। एलजी और जल मंत्री इस दौरान कई विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली में कोई अपना स्रोत नहीं है जल का, वो दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली में जो स्थितियां बनी हुई हैं, कई जगहों पर इस वक्त जो हालात हैं, यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। ऐसे में दिल्ली के लोग इस वक्त परेशान हैं। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से एक अहम फैसला करते हुए कहा गया कि जिन इलाकों में पहले 2 टैंकर जाया करते थे, उन इलाकों में अब सिर्फ 1 टैंकर जाएगा। जो दूसरा टैंकर है वो उस इलाके में जाएगा जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा था। इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया कि जो पानी को वेस्ट करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी जो हालात है, कई इलाकों में लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कहीं रात में जगकर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 600 रुपये प्रति टैंकर देकर के पानी मिलता है। लोगों को 200 लीटर पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। 80 से 100 कॉल रोजाना जाती है टैंकर वालों को पानी के लिए। 2 से 3 दिन में एक बार सप्लाई होता है कई इलाकों में पानी। 95% लोग देवली गांव में पानी के टैंकर्स के भरोसे रहते हैं। तो ऐसा हाल जो है वो न केवल एक इलाके में बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। लोग टैंकर्स पर निर्भर हैं। कई जगहों पर इस वक्त लोग परेशान हैं। और प्रिया, इस बात को, इस खबर को इस तरीके से समझा जा सकता है कि दिल्ली का जागरण पेज जब हम खोलते हैं तो 2 से 3 आर्टिकल्स आपको इसी खबर में मिल जाएंगे। हेडलाइन दी गई कि पानी नहीं पहुंचने की वजह से वजीराबाद जलाशय का जल स्तर सामान्य से 5 फीट नीचे पहुंच गया। इस बीच जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा को पत्र लिखा है और नहर में कम पानी छोड़ने का आरोप भी यहां पर लगाया। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। उस बीच क्योंकि अब हरियाणा और हिमाचल का भी जिक्र कर रही थी, हरियाणा का दावा है कि हिमाचल प्रदेश से नहीं मिल रहा है दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी। इस बीच हरियाणा सरकार ने कहा है कि जब 137 क्यूसेक पानी छोड़ देगा हिमाचल, तब हम तुरंत उसको पहुंचा देंगे। यानी कि पहले वो कह रहे हैं कि हिमाचल पानी छोड़े, उसके बाद हरियाणा पानी छोड़ेगा। वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि हम पानी नहीं रोकते हैं, उत्तराखंड से आने वाला पानी सीधे जाता है हरियाणा। तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी जो रीजंस है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और साक्षी, देखिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि निगरानी की जाए इस बात की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ये कह रहा है कि हमने तो 137 क्यूसेक पानी छोड़ा है। अब हरियाणा कह रहा है कि भाई देखिए, पानी तो दिल्ली जा रहा है, लेकिन दिल्ली में पानी अगर आ रहा होता तो फिर दिल्ली की जनता को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। ये बात आतिशी कह रही हैं। आप सरकार की मंत्री हैं, जल मंत्री हैं। कुल मिला के राजनीति पूरे मामले में हो रही है, लेकिन जो दिल्ली के हालात है वो नहीं सुधर रहे। आप सोचिए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में पानी नहीं मिल रहा। जहां पर 2 बार टैंकर जाता था, अब वहां पर महज 1 बार टैंकर जा रहा है। यानी कि जो लोगों की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियों को जरूर इस पूरे मामले में सेक रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इस बैठक के बाद तस्वीर कितनी बदलती है। पानी की किल्लत के बीच, जल संकट के बीच आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार में जल मंत्री आतिशी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एलजी वीके सक्सेना। लेकिन उम्मीद यही कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले। साक्षी।